आज जो प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, देखें ये आप लोग पहचाने इसे क्या है। ये बहुत औषधीय प्लांट है और बहुत अच्छा होता है। इसका तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, लेकिन आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्लांट के और आपके हवा को इतना शुद्ध करते हैं। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप इसे अपनी ज़मीन में लगा दे, घर के दरवाजे के अगल बगल में, तो एकदम शुद्ध हवा आपके यहाँ आएंगे अंदर। तो ये देखें, ये प्लांट, ये नीम का प्लांट है। देखिए ये नीम प्लांट है और हम तो कहेंगे कि नीम प्लांट, एक नीम का प्लांट घर में आप अवश्य लगाएं। देखिए एक नीम का प्लांट आप अपने घर में अवश्य लगाएं। मैं इसे, ये जो 5 लीटर का जो फिनाइल का जो डब्बा आता है, मैं उसी में इसे लगाई हुई हूँ। मैं इसका बीज लाई थी। बहुत बड़े बड़े नीम के पेड़ जो रोड के किनारे होते हैं, तो वहाँ से मैं नीम का बीज लाई थी और उसी को मैंने लगाया था। तो 2-3 बीज तो जमे थे, लेकिन मैंने एक ही बीज रखा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो 2-3 रख करके और एक मैंने लगाया और 2-3 अगल बगल में दे दिया। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखें। इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। देखें, शुरू करती हूं कि यदि आपको डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रोल है, डायबिटीज़ क्या है? कोलेस्ट्रोल से होता है। बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रोल सब एक ही है, सब एक ही भाई बहन है। इसमें थोड़ा भी आपको यदि डायबिटीज़ है तो कोलेस्ट्रोल भी होगा और बीपी भी आपको आज न कल होगा ही, यदि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये जो है सो डायबिटीज़ के लिए एकदम रामबाण है। सुबह में इसका यदि आप, ये जो एकदम मुलायम वाला जो पत्ता है, देखें, इसका यदि सुबह में आप एक पत्ता तोड़ लें, माने एक डाल तोड़ लें, एक डाल में 7-8 पत्ते होते हैं, और उसे चबा लें, खूब दम चबा करके उसको, और उसको घोंट जाएं। ये एकदम नाजुक होता है, ये पत्ता लाल रंग का पत्ता होता है, देख लें। और उससे भी नहीं हो रहा है तो ये मोटा वाला पत्ता है, तो ये पुराना पत्ता जो है, इसका ज़्यादा नहीं 3-4, यदि सुबह में आप पत्ता, माने ये लीफ 3-4, इसका ज़्यादा नहीं लें क्योंकि बहुत कड़वा होता है। और ये जो होता है ना पिंक वाला, ये थोड़ा सा कम कड़वा होता है, तो वो आप पूरा चबा सकते हैं, लेकिन इसका 3 या 4 चबाएं सुबह खाली पेट। तो जितने भी, एक तो आपके दांत में जितने भी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इससे, जितने भी आपके दांत में कीटाणु हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इससे बेनिफिट है कि पेट में जितने कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस प्लांट से, इस प्लांट के पत्ते खाने से। पेट का कीड़ा भी आपका ख़त्म हो जाएगा और दांत में जितने भी कीड़े हैं, दांत को एकदम शुद्ध कर देगा, मंसूरा को एकदम साफ़ कर देगा। पहले के लोग इसके दातून से मुंह धोते थे, अब तो ब्रश चल गया है नया में, कोई दातून यूज करता ही नहीं है। तो अभी भी हम लोग के यहाँ बिहार में दातून में इसका बिकता है, 10 रुपया का इसका 6 पीस दातून बिकता है। तो लेने वाले लोग लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि यदि आपको दातून नहीं मिल रहा है तो इसका 3-4 पत्ता आप चबा लें। चबाने से आपके पेट के जितने कीड़े हैं वो मर जाएंगे, आपके मुख में जितने दुर्गंध हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, कीटाणु खत्म हो जाएंगे। ये तो इसका ये बेनिफिट हुआ। दूसरा है कि आपका जितना भी बीमारी है, बीपी है, ये सब, कोलेस्ट्रोल है, शुगर है, मेन 3 बीमारी से सारा बीमारी होता है, तो ये सब कोई कंट्रोल करता है। और अब इसका दूसरा बेनिफिट है स्किन में। यदि फोड़ा फुंसी है, एक्ने है, मुहासा है चेहरे पर, तो आप इसके पत्ते का लेप पीस करके इसको पीस लें, सिलवट पर पीस लें, मेही से या मिक्सी में पीस ले। आजकल तो आता है पीसने वाला छोटा छोटा सिलवट, सभी ऑनलाइन मिल रहा है, तो उस पर आप मेही से इसको पीस लें। और इसका लेप यदि आप लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी में, इसका पैक भी आता है, नीम पैक मुल्तानी मिट्टी के साथ, तो यदि आप इसको लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो आपके चेहरे के जितने मुहासे वगैरह हैं
या फोड़ा फुंसी है या कोई घाव है, जैसे बहुत लोगों को जैसे एक जिम्मा हो जाता है, ऐसा घाव हो जाता है जल्दी छूटता नहीं है, तो उस पर आप इसका लेप लगाएं, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बताते हैं अब प्लांट में इसका क्या क्या बेनिफिट है। देखें, ये मेरे पास 4 फीट का हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि इसे बड़ा पॉट में लगा ही दूँ। तो अब इसका प्लांट में क्या क्या बेनिफिट है। आप नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो आपको वो बहुत महंगा मिलता है, तो नीम ऑयल के बदले आप इसके पानी को स्प्रे कर सकते हैं। तो पानी बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके 6-7 डाल तोड़ लें, ये वाला पत्ता, और इसे गर्म पानी में उबाल लें। 1 लीटर पानी में चढ़ाएं, 7-8 पत्ते डाल लें और इसे उबाल लें। और उबालने के बाद इसे ठंडा होने दें, आधा लीटर कर ले उसे, और उसे ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद इसे छान लें और स्प्रे वाला बोतल में इसे भर करके, यदि आप इसे इस प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो प्लांट पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मिलीबग वगैरह हैं, चाहे जितने भी को फंगस वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं प्लांट के पीछे भी स्प्रे करें ऐसे उलट उलट करके प्लांट को, वो सब मर जाएंगे और आपके प्लांट एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको 1 रुपया खर्च करना भी नहीं पड़ा, और इस प्लांट को रखने से देखिए क्या क्या बेनिफिट है। और 1 रुपया आपको खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है, और आपका प्लांट भी सही हो जा रहा है। उसके जितने कीटाणु वगैरह हैं पत्ते पर सब मर जाएंगे। तो इसका प्लांट पर भी बहुत सारा बेनिफिट है, अपने स्वास्थ्य पर भी बेनिफिट है, और घाव फुंसी जो है उस पर भी बहुत सारा इसका बेनिफिट है। तो आप लोग इसे लगाएं। हम तो कहेंगे हर घर में, अरे ये तो छोटा सा जगह में आप इसे चाहे तो बोनसाई के रूप में, मैं चाहूँ तो इसे अभी मैं रख सकती हूँ, इसे मैं चाहूँ तो इसी में बोनसाई बना सकती हूँ। देखें इसके तने कितने मोटे हो गए हैं, लेकिन मैं बोनसाई नहीं बनाऊँगी। इसे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बूसी बनाने का। मैं इसे एक बार पिंचिंग कर दी थी, पिंचिंग करके मैं खा जाती हूँ। देखें, इसे मैं पिंचिंग कर दी थी, तो फिर इसमें इतना डाल हुआ है, और मैं इसे फिर पिंचिंग कर दूंगी, और जो फुनगी वाला होता है हिस्सा उसे मैं चबा करके खा जाती हूँ। आप ज़्यादा है तो आप इसे एक बार जैसे तोड़ लें और फ्रिज में रख दें। मान लिया आप रोज़ नहीं छत पे आ रहे हैं तो, और नीचे सुबह खाली पेट उठ करके पहले इसे चबा लें, तो ये भी है आपका। आप मान लीजिए कहीं से लाते हैं, बहुत सारे लोग नीम का पत्ता खाते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो आप जो बाहर से लाते हैं अपने घर में एक छोटा सा पेड़ लगा लें। जगह नहीं है तो छोटा सा बोनसाई में रखें। यदि आपके पास कैंपस में जगह है तो आप इसे पेड़ भी लगा सकते हैं, यदि आपके पास जगह है तो। इसका हवा बहुत शुद्ध होता है, ये शुद्ध हवा देता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। दूसरा, ये देवी लोग को, दुर्गा जी लोग को बहुत पसंद है नीम का पेड़, तो इस तरह से भी ये पेड़ शुभ होता है। बहुत सारा गाना है, भजन है इस पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर, तो देवी दुर्गा लोग को भी ये पेड़ बहुत पसंद है। तो आप लोग इसे लगाइए, ये शुभ है, अशुभ नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए तो शुभ है ही। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।